लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 1D का पहला सवाल। और इससे जो पीछे के सवाल हैं हम वीडियो में लगा चुके हैं, और आप हमारी प्लेलिस्ट, जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए, आपको 1 बाय 1 वीडियो मिलेंगे और आप देखिए। और कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और हमारे इस चैनल पर जो मैथमेटिक हाई स्कूल का मनोहर रे बुक से पूरा कोर्स कराया जा रहा है, ठीक है, इसीलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। तो आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 1D का पहला सवाल। ये सवाल है प्रश्नावली 1D का है ये सवाल। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करके बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार हैं वो शांत हैं या अशांत हैं। यानी कि हमें कोई लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है और ऐसे ही बताना है कि इनका जो दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। शांत का मतलब होता है कि जैसे हमने यानी कि 5 में 6 का भाग दिया तो ये है वो पूरा नहीं जाएगा, यानी कि पॉइंट में जाएगा लेकिन आता रहेगा, यानी कि कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया अशांत। और जैसे कि हमने भाग दिया 5 का 10वां भाग दिया तो ये एक पॉइंट लग के पूरा भाग चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा शांत आवर्ती, ठीक है। जो भाग मतलब पूरा समाप्त हो जाए, चाहे पॉइंट लग के हो चाहे कैसे भी हो, तो वो शांत हो जाएगा। और जो कभी समाप्ति नहीं होता है, पॉइंट में आता रहता है, तो वो अशांत आवर्ती होता है, ठीक है। तो इसका एक नोट है, नियम है, यदि किसी संख्या, जो संख्या होनी चाहिए वो परिमेय संख्या होनी चाहिए कि हर के अभाज्य गुणनखंड। अगर अभाज्य गुणनखंड कैसे हैं, 2 पे पावर ऑन डॉट 5 पावर m है। अगर किसी परिमेय संख्या के हर का जो रूप है 2 पे पावर n डॉट 5 की पावर m है, तो उस संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है, शांत आवर्ती होता है। ये इसका नियम है शांत आवर्ती चेक करने का। तो सबसे पहले सवाल है ये 17/8, ये हम करेंगे। और जो सवाल, ये सवाल इतने हैं, 4 सवाल ये हम करवाएंगे, और जो सवाल छूट गए हैं वो आप होमवर्क में कर लीजिए। तो 17/8 है, तो हम 17/8 को 17 ऊपर ये लिखा है और 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 8 को ये ऐसा लिख दिया है। अब 17, अब जो 2 × 2 है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 यहाँ पर 3 बार आया है गुणा में, तो हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया कि 0.5 की पावर 0 लगा दिया। ये इसलिए लगाया है कि हमें जो हर में 2 पे पावर n डॉट 5 पे पावर m का रूप बनाना है। तो 2 पे पावर n, यहाँ पर 2 पे पावर n का तो रूप बन गया, और 5 पे पावर m का रूप बनाने के लिए 5 की घात 0 कर दिया। यानी कि अगर हम किसी संख्या पर भी 0 घात लगा दें तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो हम इसका मान हम 1 लिख सकते हैं, यानी कि हम इसमें अगर 1 का गुणा कर देंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 1 को हम 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर हमें केवल 2 का गुणनखंड मिलता है तो हम ऐसे 5 का गुणा कर सकते हैं। अगर हमें 5 का गुणनखंड मिलता है तो हम 2 की पावर 0 का गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अब हमें ये कैसा मिल गया है, 2 पे पावर n डॉट 5 की पावर m, जो परिमेय संख्या के हर में ये रूप मिल गया है। ये देखिए अभी मैंने पढ़ा था कि हर के अभाज्य गुणनखंड, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n डॉट 5 की पावर m हो तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है। तो हमें 2 पे पावर n डॉट 5 की पावर m मिल गया रूप। तो ये जो दशमलव प्रसार है वो शांत हो गया, अतः दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का होगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल करते हैं, जो किताब में तीसरा सवाल है 23/2 पे पावर 3 डॉट 5 की पावर 2। अब हमें पहले से ये रूप दिया गया है 2 पे पावर n डॉट 5 की पावर m का, तो ये पहले से ही कैसा हो गया, दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत हो गया, ठीक है। अब ये चौथा सवाल है, ये इसे लिख सकते हैं 6/15, और ये देखिए 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है तो हमें इसे 3 से काट देना चाहिए। तो 3 दूनी 6 और 3 15, अभी 2/5 हो गया। और अब देखिए यहाँ पर 5 का रूप बनना है तो हमें 2 का रूप नहीं बनना है, तो 2, अब इसमें हर में 2 पे पावर 0 का गुणा कर सकते हैं, क्योंकि इसे तो 1 लिख सकते हैं, और 1 का गुणा करने पर सवाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये रूप बन गया है। तो ये जो दशमलव प्रसार है वो कैसा हो जाएगा, शांत आवर्ती हो जाएगा। अब हम लास्ट सवाल है वो करते हैं 77/210। तो 77/210 को पहले हम 7 से काट लेंगे, तो 7 एकम 7, 7 एकम 60 और 7 यहाँ 21, ये तो 11/30 आएगा।
और 11/30 के गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6 5 30 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 पे पावर n डॉट 5 की पावर m का इतना तो बन गया, लेकिन इसमें ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये ना तो ये कटेगा, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसीलिए हमें ये कैसा हो गया, ये जो दशमलव प्रसार है वो कैसा हो गया, यहाँ पर अशांत आवृत्ति का होगा। ठीक है, अशांत आवृत्ति का होगा। ठीक है, ये पूरे सवाल हो चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।